स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, 36 घंटे से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन कराची गुलशन इकबाल जैसे पौश इलाके से अगवा किए गए बोल न्यूज़ के सदर नबील जकूरा और मुआविन नायब सदर शबीर हसन का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। नबील जकूरा के फ़ोन की आखिरी लोकेशन हमें मालूम है। अब गाड़ी पुलिस की तहवील में है। कड़ियों से कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद अब तक कोई ऐसी पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही जिसे हम तसल्ली बख्श समझें। इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में, इतने हाई प्रोफाइल केस में अब तक कोई डेवलपमेंट ना होना, कराची में लोगों का सड़क चलते इस तरह अगवा हो जाना, ये बहुत ही अचंभे की बात है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हम इस बात पर हैरान हैं कि कल से हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कल से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्या यहाँ पर लोग, उनकी जान, उनकी माल, क्या वो वहाँ पर महफूज नहीं है? क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम बात कर सकते हैं, हम अपने साथी की गुमशुदगी की, साथी की मुबैना अगवा की बात कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कि आम शहरी हैं, वो क्या करें? अगर उनके साथ कुछ इस तरह का हो जाए तो उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि मुझे इस पर बात कर सकें। तो इसी पूरी ट्रांसमिशन में जो है वो हम इस पर गुफ्तगू भी करेंगे और देखेंगे भी कि अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है। लेकिन इससे पहले अभी मैं आपको मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। मुझे जो स्टूडियोज़ में ब्यूरो चीफ कराची हैं शाहिद जतोई साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं फैसल अजीज़ खान साहब और दीगर मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे। अपनी ट्रांसमिशन पर हम बात करें हमारे साथियों की मुबैना अगवा के हवाले से, तो बोल नेटवर्क के सदर नबील जकूरा और साथी की मुबैना अगवा 36 घंटे नाजरीन जिस तरह हमने आपको बताया कि गुजर गए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और हमारी नुमाइंदा मरियम हसन नबील जकूरा के वालिद के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके वालिद का क्या कहना है। जी मरियम। प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ नबील जकूरा के मुबैना अगवा को 30 घंटे से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है और इसी हवाले से इस वक्त हम नबील जकूरा के वालिद के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि सर आप क्या कहना चाहेंगे, कब आपसे लास्ट टाइम उनका रब्ता हुआ था और क्या बात हुई थी आपकी नबील जकूरा साहब से? बेटा उनका मेरा परसों रब्ता हुआ था। उन्होंने बोला मैं हार्डली 5-10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, समझे। और उसके बाद उनके मोबाइल पर बेल जारी थी और आधे घंटे बाद उनका मोबाइल बंद। उसके बाद से मेरा कोई रब्ता नहीं है। अब जाइए, मेरा एक ही बेटा है तो मैं अच्छा सर, आप कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? मैं अपील ही कर रहा हूँ बेटा। मैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली साहब से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके इस मामले तवज्जो और मेरे बेटे को बाजियाब करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे एक ही बेटा है, मेहरबानी कर रहम करो और मेरे बेटे के लिए कुछ करो। जी हाँ, देखिए बिल्कुल नबील जकूरा अपने वालिद के इकलौते बेटे हैं और 30 घंटे से ज़ायद का अरसा जो है गुजर चुका है और अब तक जो है किसी भी हवाले से, उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली है और इनकी फ़ैमिली, उनके वालिद, उनकी बहनें तमाम इस वक्त शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं और उनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध खुसूसी तवज्जो दे और इनके बेटे को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। ठीक है मरियम, आप ज़ाहिर उनके वालिद की तकलीफ़ का, उनके दुख का, उनकी बेबसी का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। जतोई साहब, कल से हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, जंगल का कानून है। हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास एटलीस्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं अपने साथी की मुबैना अगवा की, लेकिन कोई पेशरफ्त अब तक नहीं हुई। आपके पास क्या खबर है? देखिए सुमैया, आपने नबील के वालिद की गुफ्तगू सुनी। वो बोल भी नहीं पा रहे थे, कितना दुखी हैं, कितना वो कर्ब में हैं। रात उन्होंने कैसे कर्ब में गुजारी है और नबील की अहलिया और उनके बच्चे जिस कर्ब में हैं, वालिद साहब जिस कर्ब में हैं। नबील की वालदा बीमार हैं जी, वो बिस्तर पे पड़ी हुई हैं और वो वहाँ बिस्तर से उठ नहीं सकती हैं, वहीं बेचारी रो रही हैं बेबसी में। कुछ उनको कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। कल जब हम इनके घर पे गए नबील के, तो हम रोड पे खड़े थे, इनके वालिद कांपते हुए हाथों से पानी की बोतलें लेके आए, कह रहे हैं बच्चे पानी पिए, गर्मी है पानी पिए।
हमने कहा अंकल आप रहने दें, हम कर लेंगे। कहने नहीं यार, आप मेरे भाई मेरे बेटे के दोस्त हो, आप उनके लिए कर रहे हो, आप गर्मी में खड़े हो, पानी पियो यार। अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि अंदर से वो किस कदर टूटे हुए। ये कर्ब, ये दुख जो है, ये देखा नहीं जा सकता, और जो जिनके साथ ये बीत रही है वो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं हैं कि हम उनका कर्ब, उनका दुख बयान कर सकें। बाकी कल से हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं। मुसलसल वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, सारे इदारे काम कर रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल केस है, ऊपर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, आईजी सिंध भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बाकी इदारों के जो सरबराह हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लम्हा लम्हा रिपोर्ट जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई क्ल्यू ऐसा नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि ये अगवा करने वाले कौन है और उनका मकसद क्या है। सही, अभी तक कुछ पता नहीं। यही तो अफसोस की बात है कि क्लू नहीं मिला अब तक। फैसल साहब, हमने कल भी बहुत सारे पहलुओं पर गुफ्तगू की, जो मुमकिना बातें हो सकती थी उस पर हम बहस करते रहे, बात करते रहे, फिर हम इस बात पर ही बात करते रहे कि हमारे दोनों साथी और हमारा पूरे दायरे में काम करने वाला हर शख्स इंतहाई डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है। किसी से कोई ज़ाती नात नहीं, किसी से कोई ज़ाती बात नहीं। अगर इस तरह का मामला एक शहर में होता है, एक कराची जैसे शहर में होता है और कोई क्लू नहीं मिलता, 36 घंटे गुजर जाते हैं, क्या समझें फिर हम? देखिए, अब जो वाक़या है उसके सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक प्लान किडनैपिंग हुई है। पहले सिनेरियो, सीसीटीवी फुटेज के आने से पहले का सिनेरियो दूसरा था। उस सिनेरियो के अंदर कुछ समझ इस तरह से नहीं आ रहा था, गुस्सा था और ज़ाहिर हुकूमत से मुतालबात थे और अभी भी हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद कि एक प्राडो भी इस्तेमाल हुई है, एक करोला इस्तेमाल हुई है, मोटर बाइक के ऊपर लोग हैं, ये एक बहुत वाज़ेह पिक्चर है कि ये एक मंसूबे के तहत किडनैपिंग हुई है। अब तक कोई मुतालबा सामने नहीं आया है, कोई मुतालबा मेरे नॉलेज में नहीं है, कोई मुतालबा सामने आया हो किडनैपिंग के बाद किसी भी हवाले से। तो ये फैक्ट्स जो सामने आए हैं, हुकूमत से जो मुतालबात हैं हमारे, सबसे पहले कि जो होते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, हुकूमत और इदारे खुद ब खुद हरकत में आते हैं और वो तसल्ली भी देते हैं, अपना काम भी बताते हैं और उनके काम से एक तसल्ली क्रिएट भी होती है। अच्छा, यहाँ पे बदकिस्मती से हो ये रहा है कि हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वो तसल्ली क्रिएट करे। जैसे कि अभी हमने फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत दर्द वाली गुफ्तगू है। किसी बाप के लिए अपने बेटे से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन देना, डिस्कस करना, परेशान रहना और इंतज़ार करना, उनकी वालिदा, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, दोस्त अहबाब, इंक्लूडिंग सारी बोल फैमिली। मुझे पता है शुएब अहमद शेख साहब बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। तकरीबन बोल के तमाम ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं नबील के, वो बहुत ज़्यादा रंज में, गुस्से में। ये सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत का एक बड़ापन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हुकूमत के फोकल पर्सन या हुकूमत के तर्जुमान या हुकूमत के काबीना के लोग, पुलिस के लोग, वो राब्ते में रहकर एक भरोसा कायम करें, एक ऐसी सूरत हाल कायम करें कि हाँ, तसल्ली वाली, वो हमारे सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और बाज़ औक़ात आप 20 दफ़ा कॉल करें तो 2 दफ़ा हाँ हाँ और ना की इंफॉर्मेशन आती है। तो गैप है, पुलिसिंग के अंदर गैप है, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुकूमत के अंदर गैप है। वो 20 केस हो गई, 21वां केस है उनके लिए, और 20 केस ज़ाहिर है हमारी होते रहते हैं, केसेस होते रहते हैं। तो जो जिस तरह से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुद्दई परेशान होते हैं, रगड़े खाते हैं, धक्के खाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, उसका अंदाज़ा आज हमें बहुत प्रैक्टिकली बहुत करीब से हो रहा है, बहुत करीब से हो रहा है, जिसमें सारे इदारे, पुलिस के सारे और भी हसास इदारे और सियासी हुकूमत, मुराद अली शाह साहब जो इस वक्त CM है, उनकी उसमें जो एक बेहिसी झलक रही है ना, वो आम आदमी को कैसे लगती होगी, कैसे टकराती होगी, कैसे रिलेट कर रहे हैं ना फैसल साहब। जब लोग अगवा होते हैं, जो मैंने पहले बात की कि हमारे पास तो एक प्लेटफॉर्म है ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम अपनी बेबसी बता रहे हैं, हम इल्तिजा कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी, वो जो बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, कोई सुनने वाला नहीं होता, तो हम रिलेट कर रहे हैं उनकी बेबसी को कि वो किस कर्ब से गुजरते होंगे। बेबसी का भी मामला है, दूसरा नाअहली का भी मामला है।
देखिए, जब आप सियासी तौर पर पुलिस अफसरान को भर्ती करते हैं, नाअहल लोगों को पुलिस में लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते हैं, ये कोई, मैं रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा, कोई दूसरी दुनिया से आई हुई बातें नहीं कर रहा। यहाँ पे अब जो कलीम इमाम के बाद वाला जो सिनेरियो है ना, वो उस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग है इस फर्ज, अब तो नाअहल लोग टाइप की जो है वो बहुत सारी जगह पे, इंक्लूडिंग उनको बात करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, सेंसलेस लोग हैं। तो पॉलिटिकली जो है ना वो हमारे सिस्टम, मतलब उनको यही नहीं फील होता कि हमने कभी किसी मजलूम आदमी से जिसके साथ ज्यादती हुई, किसी बाप से कैसे बात करनी है, किसी का बंदा अगवा हो गया है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। उनके जहन के अंदर सिर्फ एक मीटर चल रहा होता है, मीटर, आगे पैसे दिए हुए, ये पैसे वाले लोग हैं, मीटर चल रहा है, मीटर। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। भी ब्रेक में मैं शाहिद साहब से बात कर रहा था, शाहिद साहब ने कहा शवाहिद नहीं, लेकिन ये हो रहा है। तो शवाहिद तो जाहिर है पैसे देकर लगाने वाले किसी के पास शवाहिद भी कोई देता भी नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि जब आप इनकॉम्पिटेंट लोग लगाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस फिर इसी तरह की होती है। जहां कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो फिर हर तरीके से चल रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं और लग रहा होता है कि नहीं यार ये काम हो रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है 2 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमें तसल्ली है कि काम हो रहा है। तो वो तसल्ली वाली जो सिनेरियो है ना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह दोनों शबी और नबील इंशाल्लाह बखैरियत वापस आ जाएंगे। लेकिन जो हुकूमती इदारों का रवैया है उसके लिए ये लर्निंग है, ये लर्निंग है। और ऐसे इदारों को ठीक अंदाज में काम करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तसल्ली देने के लिए भी किरदार अदा करने की जरूरत है। सही कह रहे हैं आप जतोई साहब, आप तो राब्ते में रहे, कल पूरा दिन ज़ाहिर आप हाई ऑफिशियल से, हुकूमती ज़ाहिर जो तमाम वुज़रा थे, दीगर लोगों से, वज़ीर आला से, तो क्या ये जो अभी फैसल साहब बात करें कि एक इत्मीनान बख्श नहीं है जो सिनेरियो है, तो क्या वाकई जो आपसे बातचीत हुई उसमें कहीं आपको लगा कि हाँ सूरत हाल तसल्ली बख्श है, वो इत्मीनान दिला रहे हैं कि हम काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हो जाएगा बाजियाबी? देखिए, बिल्कुल फैसल साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि विक्टिम्स की जो फैमिली है या मुतासरीन हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे महज़्ज़ब मुल्कों में होता है। और उनको बताया जाता है, एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि हमारे पास फ़लाँ इन्फॉर्मेशन आई है, हाँ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ। अगर कंसल्टेशन हो, अगर आप फैमिली से राब्ते में हो, विक्टिम की फैमिली से राब्ते में हो, उनके अजीज़ व अकारिब से राब्ते में हो और उनको सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हों, तो ये मामला जल्दी हल हो सकता है। ये गैप है, इसमें कोई शक नहीं है। सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये गैप है और ये गैप होना नहीं चाहिए। मैं नुसरत सर अब्बास कर लूँ, वो भी हमारे साथ मौजूद है फंक्शन लीग से, और उनको शामिल गुफ्तगू करें। नुसरत साहिबा, कराची जैसे शहर में अगवा तो हो जाना इस तरीके से, ज़ाहिर हमारे साथी हैं, 36 घंटे जायद का वक्त गुजर चुका है, हम सब परेशान हैं उनकी फैमिली समेत, और हम यही बात कर रहे हैं कि जो एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल, इदारे काम तो कर रहे होंगे लेकिन उस तरीके से नहीं कि हमें कोई तसल्ली हो। आप क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल तशवीश की सूरत हाल है, और ये इस तरीके से अगर कराची जैसा कैपिटल सिटी, जहां अगर हम कहें कि सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सिंध का दिल है और दूसरा फिर पूरे पाकिस्तान के हवाले से अगर कराची की बात करें तो कराची हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से अहम शहर है। ऐसे शहर में अगर दिन दहाड़े या जिस तरीके से इसके बोल न्यूज के दोनों अहम शख्सियात रही, अहम रिपोर्टर्स हैं, उनको इस तरह अगवा हो जाना, अभी मैं आपके चैनल पे देख भी रही हूँ कि ये जब कैमरा वीडियोस और वो फुटेजेस आ गई तो अगर तो पुलिस और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो जब चाहती है ना तो फिर 24 घंटे में भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, आपको फौरन रिकवरी होती है, फौरन आपको रिजल्ट मिलता है। ये होता है, हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, हमारी जो एजेंसियां हैं उनके पास बेहतरीन, लेकिन बात ये है, लेकिन बात है सीरियसनेस, और हमारी सिंध गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस है। हमारे होम मिनिस्टर तो है नहीं कि हम उनको या आपका चैनल उनको बुलाए, को दुआइयां दे, उनसे पूछे कि भाई आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है इतने बड़े कैपिटल सिटी में, गांव गोट में कहीं हो तो हम कहें कि भाई ये है कि गांव गोट में हुआ, कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा, कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा। ये तो सीधा सीधा सामने चैनल पे चल रहा है, वीडियो चल रही है कि किस तरह इनको अगवा किया गया, किस जगह से किया गया। तो सुमैया
मैं आपको बताऊं कि जब प्रेशर पड़ता है, जब बहुत बड़ी कोई सियासी शख्सियत का कोई बच्चा या उनके कोई रिश्तेदार का कोई मसला हो, तो आपको 24 घंटों में रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज इस तरह है तो हम बिल्कुल इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और हम बिल्कुल इस चीज को कंडेम भी करते हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, वजीर आला हमारे मुराद अली शाह साहब कहाँ गायब हैं, नजर नहीं आ रहे, वो खुद होम मिनिस्टर भी हैं, तो अब दो ओहदे संभाल रहे हैं वो, तो उससे ही हम पूछेंगे ना कि सर आपके शहर कराची जो कि सिंध का दिल है, इसके शहर में से ये 2 बच्चे अगवा हुए, 2 नौजवान, अगर आप 36 घंटों के बाद भी हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देते, आप सोचिए, अपने दिल पर रखकर सोचिए, सही बात आपके घर का कोई बच्चा इस तरह खुदा न खास्ता अगवा हो जाए और फिर 36 घंटे हो जाए और उसकी कोई खबर ना हो, तो आपके घरों में क़यामत नहीं गुजरेगी। तो जिन पर गुजरती है उनको ही पता होता है। तो मैं बिल्कुल ये इस चीज में आपके साथ हूँ और इस चीज के हवाले से नुसरत सैर अब्बासी भी आपके चैनल के तवज्जुह की आवाज उठी है, उनको फौरी तौर पर बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आप हमेशा हक के लिए खड़ी होती हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली अप्रिशिएट यू कि आप इस तरीके से हमारे साथ खड़ी हैं और आप यकीन दिला रही हैं, ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रही हैं कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक साहब, 36 घंटे से जायद गुजर गए, हमारी बोल फैमिली का हिस्सा नबील जकूरा और उनके साथी शबीरुल हसन को अगवा किया गया मुबैना तौर पर, फुटेज सामने आ गई है, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। हम बार बार अपील कर रहे हैं, हम पुर यकीन भी हैं कि काम भी कर रहे होंगे इदारे, सिंध हुकूमत भी काम कर रही होगी, लेकिन क्या फारूक साहब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसे ही किसी को अगवा कर लेना इतना ही आसान है? जब हुकूमत की अमलदारी पर हर तरफ से सवालात हो और किसी शोबे में उसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना हो, और जो तेज़ी से सूरत हाल है मुल्क की सियासी भी और माशी भी, उसमें भी नए नए बहरान पैदा हों, तो फिर जो मीडिया दुश्मनी पर तुले हुए हैं, जो लोग भी, जो अनासिर भी, किसी भी मकसद के लिए वो किसी को भी कहीं से भी किसी वक्त फिर इस तरह उठा कर ले जा सकते हैं। और ये इस बात का और बड़ा सबूत है कि नबील जकूरा और शबीरुल हसन जो कि 36 घंटे हो गए, आपके बोल के प्रेसिडेंट है नबील जकूरा, और मीडिया का एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा नाम है, और ये तशवीशनाक नहीं, ये खौफनाक सूरत हाल है। और अगर अब ये बेहिसी को ख़त्म नहीं किया गया, ये जो लाताल्लुक़ी हुकूमत और हुकूमती इदारों ने इख्तियार की है, और इस सिलसिले में अगर वो एक बोल फैमिली को पैसिफाई नहीं कर पा रहे, उसका कोई क्लू नहीं दे पा रहे और उसकी कोई वजह उनकी समझ में नहीं आ रही है, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? तो लोग इससे क्या मतलब अर्ज करेंगे कि फिर जब कानून और जो हमारे रियासती इदारे, हमारी हुकूमत सबसे बढ़कर, अगर वो लोगों को इंसाफ फराहम करने से कासिर है, तो लोग फिर कहाँ जाएंगे? फारूक साहब कुछ अरसे से सूरत हाल बेहतर हो गई थी कराची में अमन अमान की, लेकिन एक बात फिर से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस पर तो ट्रस्ट डेफिसिट आम शहरियों का है, जाने से लोग घबराते हैं, बताने से लोग घबराते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन हमें तो यकीन है कि ज़ाहिर इदारे भी काम कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी और दीगर इदारे भी और हुकूमत भी। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तसल्ली नहीं हो रही होती है और ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपको कोई तसल्ली नहीं दे रहा, कोई इत्मीनान नहीं दिला रहा, तो फिर आप किसके पास जाते हैं? जबकि हम तो मीडिया चैनल है, हमारे पास तो प्लेटफॉर्म है, एक आम आदमी के पास तो ये सब चीज़ें नहीं होती। देखिए, बोल टीवी और उसके जो प्रोप्राइटर या मालिकान भी हैं, और आप खुद देखें ना, शोएब के साथ एक अर्से तक क्या सूरत हाल रही थी, और झूठे मुकदमात से लेकर जिस तरह इस इतने जो मीडिया में एक मिसाली इदारा कायम हो रहा था, उसकी जड़ों को किस तरह कमज़ोर किया गया, उसे किस तरह जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि किसी भी मीडिया ग्रुप के साथ अगर इस तरह की सूरत हाल हो, तो उसका सर्वाइव करना, अगर आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात। सही कह रहे हैं। तो अब उसमें अगर अब ये भी हो
और आप की ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक हों, फिर आपकी आज़ादी अभी महफूज ना हो और वो भी सिक्योर ना हो, और आप जो है वो अपने घर से निकलें तो अपने चैनल पर पहुंचने के लिए सोचें, फिर चैनल से घर जाएं तो सोचें, और जो है वो दिन दहाड़े आपको जो है वो कोई भी अगवा करके ले जाए और उसके बाद आपका कोई क्लू ना हो, CCTV फुटेज ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तो ये तो मैं समझता हूँ कि सबकी, यानी हुकूमत की भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी, और ये पूरे निज़ाम की अमलदारी पर सवाल आ गया कि ये लेकिन जंगल का भी कोई कानून होता है ना, वहाँ पर भी तो कोई एक बड़ा बादशाह होता है और वो जवाबदेह होता है। अगर कहीं आमरीत भी है तो उसमें भी किसी न किसी को तो जवाबदेह होना पड़ता है ना, कोई तो बड़ा होता है। तो मतलब कम अज़ कम कोई आके सामने आए और मतलब ये कि इस पर कोई अपने ख्याल का इजहार करे और बताएं कि कितनी दिल जमाई के साथ उनको बाजियाब कराने की कोशिश। बहरहाल मेरी हमदर्दियाँ भी, यकजहती भी नबील जकूरा, शब्बीरुल हसन के अहले खाना के साथ, बोल TV की पूरी टीम के साथ, और मैं दुआ गो भी हूँ और ये जो कुछ हुआ है उसकी मजम्मत भी करता हूँ, और मैं हुकूमत और इदारों से मुतालबा करता हूँ कि इस सिलसिले में कोई कसर ना छोड़ी जाए और फिलफौर इन दोनों दोस्तों को, भाइयों को जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को बाजियाब करा जाए। और मीडिया ने बहुत, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी, इससे बड़ी आजमाइश शायद मीडिया पर नहीं आई होगी और बोल TV पे खास तौर पर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे भी इंशाअल्लाह ताला आप इस चैलेंज से भी निकलेंगे। आपके इन अल्फाज का बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए किया। आपने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और आप सही कह रहे हैं कि पोल नेटवर्क पर हमेशा मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त आता रहा है, ये भी एक मुश्किल वक्त है, लेकिन ज़ाहिर आप लोगों की सपोर्ट है, आप जैसे तमाम दोस्तों की और सियासतदानों की, तमाम सियासी जमातों की, तमाम दोस्तों की, लोगों की सपोर्ट है। इंशाल्लाह हम फिर इस मुश्किल और कड़े वक्त से निकल जाएंगे। नुसरत साहिबा, आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं, वक्त के लिए आवाज़ उठाती हैं, आप बोलती हैं, चाहे वो असम्बली के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे बाहर हो। हम तो यहाँ पर देखते हैं कि लोग इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, यहाँ पर गायब हो जाते हैं लोगों को मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस शहर में, इस मुल्क में ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सुमैया, यही हकीकत है कि खुदा ना करे किसी को इस तरह के हालात का सामना हो, या उसको पुलिस, अब तो ये हो गया है अवाम जिससे हमें मदद मिलनी चाहिए, जिससे हमें हमदर्दी मिलनी चाहिए, उन्हीं से लोग डरने लगे। उनकी वर्दी को देखकर आम अवाम, गरीब अवाम डरने लगी है, खौफजदा हो जाती है, हम ही इसमें न जकड़े जाएं, हम ही इसमें फंस जाएंगे। इसलिए लोग, कानून पर उनका एतमाद खत्म हो गया है, इन इदारों पर एतमाद खत्म हो गया है, लोग कानून को अपने हाथों में खुद लेने लग गए। आपके चैनल ही ये सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, और अगर कोई चैनल, कोई अखबार, कोई न्यूज़पेपर अगर हक और सच की बात दिखा रहा है, या कोई न्यूज़ रिपोर्टर या कैमरामैन या कोई न्यूज़ एंकर हो, कोई भी इस फील्ड से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपना काम कर रहा हो, फैसल बैठे हुए हैं, शाहिद भाई बैठे हुए हैं, हमने इस मुल्क में इस तरह के हैं कि हक है दिखाना और लिखना, ये एक बहुत बड़ा एक जिहाद है। इस जिहाद में करते वक्त कितने ही हम लोगों ने ऐसे नौजवान, हमारी सहाफ़त से वाबस्ता फीमेल्स हो, हमने खो दिए। तो खुदा न करे, अल्लाह न करे, हमारे दोनों नौजवान अल्लाह करे महफूज हाथों में हो, इस वक्त महफूज जगह पे हो, अभी उनको खुदा न खासा ऐसा कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, 36 घंटे बहुत होते हैं, ये मजाक नहीं है कि उनको कहाँ ले जाया, क्या उनका खुदा न खासा कोई टॉर्चर हो रहा है, क्या हो रहा है। हम और आप तो सिर्फ बातें करके यहाँ कंडेम कर सकते हैं, लेकिन जिनको काम करना है वो इदारे क्यों एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, क्यों भागदौड़ नहीं कर रहे हैं। दूसरे चैनल, दूसरे जो सहाफ़त से या चैनल से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको भी तशवीश होनी चाहिए, यूनिटी का मुजाहरा होना चाहिए, मिलकर इस कॉज पर, क्योंकि आज आपके चैनल के हवाले से ये मुसीबत है, आप पर तकलीफ है, कल किसी और पर हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस पे एक तो यूनिटी हो, दूसरा हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठानी चाहिए। हम पॉलिटिशियन, मैं ऑपोजिशन में, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ और उठाऊंगी। अगर असेंबली का सेशन कॉल होता है तो वहां पर भी ये चीजें हमने अब डिस्कस करनी है, वहां पे बाकायदा बहस होनी चाहिए। और उसके बाद अब खास तौर पर उन जो हमारे कंसर्न इदारे हैं, खास तौर पर मैं चाहूंगी कि आप अपने चैनल पर लें, वजीर आला
साहब को, उनके मुशीर हैं या जो भी है, पूरी यहाँ पर मुशीर है, बड़ी काबीना है, काबीना क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे कराची से कश्मीर तक इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन चल रही है और कोई जवाब दे नहीं है। तो खुदारा इनको आकर रिस्पॉन्स करना चाहिए, जवाब दें, कोई एक्टिविटी बताए ना, अमल बताएं जिससे आप इस वक्त कुछ ऐसा कर सकें कि हमें उम्मीद हो कि इस तरह खुदा न खास्ता अगर ये अगवा हो गए तो इनको फौरी तौर पर आप बाजियाब कराने में कोई एफर्ट ले चुके हैं। जो चीजें बताने वाली हैं बताएं, जो नहीं बताने वाली वो आपको नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम कुछ तो पता चले। जाहिर है सुमैया ये बहुत तशवीश की बात है। आप सही कह रही हैं, ये कोई आम बात नहीं, बहुत तशवीश की है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हम सब खुद परेशान हैं, हम हैरान भी हैं साथ ही साथ, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम तो रियासत को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है रियासत। अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर, कल से बात कर रहे हैं, हम सब मिलके बात कर रहे हैं, हम रजिस्टर करवा रहे हैं, चीज़ बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। कौन सा क्लू है ऐसा जो कि चाहिए इदारों को, हुकूमत को, कि हमें तसल्ली भी दें, हमें बताएं भी कि हाँ भाई आप फिक्र नहीं करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें बताएं तो आखिर। उनके घर वाले परेशान हैं, रो रहे हैं, अकलौते बेटे हैं, कैसे कैसी हालत होगी उनकी। कि क्या गया है हमारी रियासत को, हम कहाँ रह रहे हैं अमीर? सुमैया नुसरत साहिबा जो फरमा रही थी, हम तो बोल की तरफ से इनके शुक्रगुजार हैं कि जिस तशवीश का इन्होंने और जिन लफ्जों में इन्होंने इजहार किया इस बात का, बिल्कुल आज के सब पार्लियामेंटेरियंस और बाकी इदारे भी इसी तशवीश का इजहार करें और उनको महसूस हो कि हाँ ये किडनैपिंग जो है एक वाह, ये तो हीनियस क्राइम्स में है, दुनिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह से इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं दुनिया में रखा जाता। अब ये 40 घंटे से शायद ज्यादा वक्त गुजर चुका है और जैसे आप फरमा रहे हैं अपडेट तो होनी चाहिए इसके ऊपर। कराची के जो कराची पुलिस के जो इंचार्ज हैं एटलीस्ट वो बताएं तो सही, बोल के ऊपर आके वो कम से कम कोई अपडेट दे दें कि हम यहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, कुछ जियो फेंसिंग से हमें यहाँ ये मदद मिली है, हमने उनके कॉल का कुछ CDR डेटा इकट्ठा किया है, कोई हमने CCTV कैमरा की फुटेजेस से हमने उनको पकड़ने की या ट्रेस करने की कोशिश की है, वो जब बोल ऑफिस से निकले हैं तो कौन कौन से रास्तों से गए हैं हमने, आखिर कुछ तो होता है ना। मतलब अब तो दुनिया जितनी एडवांस करके हो चुकी है, क्रिमिनोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है, साइंस इतनी जिद्दत इख्तियार कर चुकी है, 40 घंटे बिल्कुल जैसे वो एक खुदाना खासा वो अंधा कत्ल होता है तो ये बिल्कुल एक अंधा अगवा बन गया हुआ है, तो कोई सिरा ही नहीं मिल पा रहा है इस बात का। अब वक्त लग सकता है, इस चीज को हम समझते हैं कि हो सकता है जिन्होंने उनको अगवा किया है उन्होंने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से किया हो कि शायद उन्होंने कोई दुर्कोश बाकी ना छोड़े हो, लेकिन फिर भी आखिर एटलीस्ट जियो फेंसिंग की जाती, कोई कमेटी होती जो बता रही होती कि हाँ भाई ये काम कर रही है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यहाँ छापे मार रहे हैं। आखिरी लोकेशन पे हम गए थे जहाँ से ट्रेस हुआ था मोबाइल, हमने CCTV की मदद से वहाँ पर लोगों से मालूम करने की कोशिश की, ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल ऐसे ही, एटलीस्ट जो अब तक की पेशरफ्त है, देखिए ना जैसे वो मोटरवे वाला सामने आया उसमें जो मरकजी रही ना उसके बारे में कि हमने, लेकिन अभी तो हम उस पर बात नहीं कर सकते, हमें तो पैमरा ने मना किया हुआ है। नहीं वो हम वो केस के ऊपर नहीं, हम जारी बात है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बारे में पुलिस अपडेट करती थी ना बकायदा तौर पे कि उसमें इतनी पेशरफ्त हो चुकी है, ये सबूत या शवायद हमें मिले हैं। खैर वो अब उन्होंने मना कर दिया पैमरा ने ताकि जो उसमें उस मुल्जिम जो है उसको फायदा हासिल ना हो, लेकिन किसी हद तक कोई ऐसी पेशरफ्त है केस में जिसके बारे में आगाह करना जरूरी है। जैसे आप उनकी फैमिली का कंसर्न बता रही हैं, जाहिर बात है ये देखे ना उनके, आप बता रही हैं कि वो इकलौते हैं जी हाँ, और उनके घर के जितने भी अफराद हैं वो इस वक्त जिस तजब्जुब में देखे ना, जब इगवा कोई हो जाए तो इंसान ना जी सकता है ना मर सकता है, कोई भी कैफियत होती है खुदा न खास्ता, तो जो भी इससे गुजरता है वो इसको इस कर्ब को वही महसूस कर सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वैसे तो वो देखिए ना जमहूरियत और आज़ादी सहाफत का वो इस वक्त अलंबरदार बने फिरते हैं, और वो इमरान खान को सहाफत के कातिल और सहाफत का फलाना सब ढमकाना तो है ना, एक कराची का शहरी नहीं सहाफी भी तो है। अगर उनको उनके प्रोफेशन की वजह से पकड़ा गया है या किडनैप किया गया है, तो ये आपके लिए जो आपका नैरेटिव है बिलावल साहब, आजादी सहाफत का, जमहूरियत का, तो वो तो सारा नैरेटिव ही दफन हो गया यहाँ पे कि अगर सहाफी किडनैप होना शुरू हो जाए। और अभी ये जो एक अजीज मोहम्मद शायद समथिंग एक सहाफी जो ये इंटीरियर सिंध में जो जिसका कत्ल हुआ था, तो हाँ जी, तो अब अगर ये उनका जाती मामला है तो भी ये रियासत की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक पुरअमन मुआशरा तश्कील देना, प्रॉपर्टी एंड लाइफ की प्रोटेक्शन ये रियासत की जिम्मेदारी है। और अगर वो एक
प्रोफेशन की वजह से किडनैप हुआ है, तो वो तो और ज्यादा फिर ये कसूरवार होगी रियासत, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के जिन्होंने ये इस वक्त अलम उठाया हुआ है आजादी सहाफत का, और ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को नेम एंड शेम करने के लिए वो चाहते हैं कि जी हम आजादी के सहाफत के चैंपियन हैं। तो भाई आप आए ना कर देते कम से कम, तो कंसर्न ही शो कर देते। वो पता तो चलता कि उन्होंने कम से कम अपने चीफ मिनिस्टर को कहा, पार्टी के चेयरमैन है, कि भाई ये 40 घंटे गुजर गए, मामला कहाँ तक पहुंचा। तो ये जो खामोशी है एक तरह से ये बड़ी हैरान कुन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फैसल साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि भाई ये हम कोई जंगल में तो नहीं रहते कि यहाँ पर ना कोई हुकूमत है ना कोई कानून है। ज़ाहिर है हम एक शहर में रहते हैं और एक तरक्की याफ्ता शहर में रहते हैं, और हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हम जब घर से निकलते हैं या अपने दफातर से निकलते हैं तो हमारी जान माल इज्जतें महफूज हैं, हम ये सोच के निकलते हैं। तो फिर हम ये इत्मीनान रखें ना कि रियासत कुछ ना कुछ करेगी, रियासत ऐसे खामोश जिप करके नहीं बैठी रहेगी। देखिए, इस तरह के वाक़यात तरक्की पज़ीर ममालिक में भी होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं, और आज भी हो रहे हैं, माजी में भी होते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। असल मामला इस वाक़यात का नहीं है, ये हमारे साथ पेश आया, हमें दुख है, तकलीफ़ है और हम इस वक्त गुस्से में हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, उनका रिस्पॉन्स देखने वाला होता है। जब ऐसे वाक़यात हों तो वो किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ, इदारों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, उन्हें किस तरह लूप में रखते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं और मुजरिमों की जानिब किस तरह आगे बढ़ते हैं। असल में ये गैप है, ये गैप है, और ये गैप ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पुलिस काम कर रही है, हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह साहब ने हिदायत दी हुए, नोटिस लिए हुए, गवर्नर सिंध ने नोटिस लिया हुआ है, वफाकी वजीर दाखिला ने नोटिस लिया हुआ है, कराची पुलिस चीफ कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो जो उनकी केयरिंग लेवल है ना, वो एक एलिमेंट केयरिंग का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो वो बोल नेटवर्क के साथ, बोल न्यूज़ के साथ वो किस तरह से राब्ते में रहें और किस तरह से बताएं और केयरिंग करें, साथ ही उनकी फैमिली के साथ किस तरह करें, जितना डेटा भी शेयर करना चाहें करें, लेकिन वो राब्ते। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि केस में 36 घंटे गुजरे हैं, 37 पे 40, और ये इन घंटों के अंदर हो क्या रहा है, खतरात, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा खतरात का परसेंटेज भी बढ़ता चला जाएगा। दुआ सब कर रहे हैं, बोल नेटवर्क के लोग भी सब दुआ कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग भी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानी कर रहे होंगे कि दोनों ये नौजवान वापस आ जाएं, जिंदा सलामत बिल्कुल साफ तरीके से वापस आ जाएं। लेकिन वो जो केयरिंग, जो रियासत की जिम्मेदारी है ना, वो रियासत की जिम्मेदारी फिर हमें नजर नहीं आती, और फिर उसमें नजर आता है कि नाअहल लोग पोस्ट हुए हुए हैं, पॉलिटिकल लोग पोस्ट हुए हुए हैं, ट्रेंड लोग नहीं हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं, टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पैसे देकर भर्ती हुए हुए हैं, पैसे देकर पोस्टिंगें ली हुई हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये फिर डिलीवर नहीं करने देता, और ये सारी चीजें फिर बिखर जाती हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, जो मैंने कल भी की थी, आज दोबारा दोहराता हूं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चैंपियन है। ये मामला दोनों तरीकों से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध के अंदर, सिंध के सबसे बड़े शहर के अंदर ये वाकया होना, फिर मीडिया के 2 लोगों के साथ ये वाकया होना, अब तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कोई फोकल पर्सन इस मामले में मुकर्रर नहीं किया है। कोई बंदा मुकर्रर बिलावल साहब को, मुराद अली शाह साहब को करना चाहिए, वो हमसे राब्ते में रहे, उनकी फैमिली से राब्ते में रहे। दूसरा, कराची पुलिस चीफ या सिंध पुलिस IG मुश्ताक शाह साहब या गुलाम नबी मेमन साहब, उनके पास से भी कोई एक बंदा राब्ते में रहना चाहिए, फोकल पर्सन। केयरिंग का लेवल आप अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये आपकी नाअहली, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी तमाम चीजें बार बार निकलती रहेंगी और बेचैनी में इजाफा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 2 जो पॉइंट्स है ना, ये बड़े हमें कनेक्टिविटी रखनी है आपने, ना सिर्फ उनके फैमिली से, हमसे भी, ताकि हमें पता चले कि वाकई इदारे काम कर रहे हैं, आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप लोग सीरियसनेस शो कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, इसको हम आगे भी इस पर बात करेंगे। शायद जतोई साहब, जिस तरीके से हम परेशान हैं और हम ये पॉइंट आउट, जो बड़े अहम पॉइंट्स किए हैं फैसल साहब ने, कि कोई फोकल पर्सन अपॉइंट किया जाए और जो कराची चीफ हैं वो भी कोई फोकल पर्सन, पुलिस की तरफ से भी कोई फोकल पर्सन हो जो कि बताए कि क्या काम हो रहा है, क्या पेशरफ अब तक हुई है। जाहिर है एक अंधेरा है ना हमारे सामने, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। एटलीस्ट उनकी फैमिली को बताएं वो कितने परेशान हैं। जाहिर है आप दीदा हो गए बात करते करते, एक माँ बाप समझ सकते हैं, जाहिर हम नहीं समझ सकते, जिसका बेटा इस तरीके से गायब हुआ हो, उनके दुख दर्द का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो क्या आप क्या कहेंगे, क्या वाकई क्या राबता नहीं हुआ या राबता हुआ, तसल्ली तशफ़ी नहीं कराई गई? देखिए, राब्ते का बिल्कुल फुकदान है
और हम ही रब्ता करते हैं, उनकी तरफ से कोई रब्ता नहीं होता है, खुद से नहीं होता। और ये जो है दूसरी बात यह है कि जो फैसल साहब कह रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा हमारा सिस्टम कोई अजीब है। मिसाल के तौर पर हमने CDR निकलवानी है तो पुलिस से पहले दरख्वास्त जाएगी, हालांकि एक फ़ोन ही काफ़ी होना चाहिए, इसलिए कि हर चीज़ एमरजेंसी में होती है। क्राइम सीन जो है उसके लिए फौरी तौर पर एक्शन करना पड़ता है क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए। जियो फेंसिंग के लिए आज हफ्ता और एतवार है, ये काम नहीं हो सकता, मंडे से होगा। तो इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें अपने सिस्टम को भी बेहतर करना चाहिए। पुलिस की तरफ से आज दरख्वास्त जाएगी, लेकिन इसको एंटरटेन किया जाएगा पीर वाले दिन। तो ये जो बीच वाला गैप है इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर हम इस टाइम को वेस्ट करके वेस्ट करेंगे तो इसमें कोई नुकसान हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मूसा साहिबा, मैं आपके कमेंट्स चाहूंगी, बस लास्ट कमेंट्स, आप क्या कहना चाहेंगी? साहिबा से शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी अमीर अब्बास। जी सुमरिया, देखिए आपको याद होगा इमरान फारूक जो उनके रहनुमा थे जिनका लंदन में कत्ल हुआ था। जी जी। तो उस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने, तो कुछ फोटोज सामने आई थी। उन्होंने उनके घर से लेकर और उनके घर वापसी तक का पूरा जो CCTV का रिकॉर्ड निकाला, और वो किस ग्रोसरी स्टोर पर गए, वो किस ट्राम स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पर उतरे। देखिए, लंदन में कहा जाता है कि कोई भी शख्स जब घर से निकलता है और घर वापस 20 से 25 कैमरास में रिकॉर्ड होता है कम से कम। ये लोग जिद्दत, भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे उस मुल्क के अंदर चीजों को ठीक करने के लिए। कराची के अंदर जो जराइम की शरह रही है, कराची के अंदर जो नाकानूनियत रही है, आपको तो कराची के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाना चाहिए थी क्राइम फाइटिंग के लिए। आप तो क्राइम फाइटिंग कर रहे हैं जो पुराना, आज से 150 साल पुराना पुलिस का निजाम है, उससे तो नहीं क्राइम फाइटिंग हो सकेगी कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, जो दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है, और जहाँ पे लाकानूनियत भी दुनिया के सबसे बड़े चंद शहरों की है। आपने कुछ सेफ सिटी का निजाम बनाना था, कुछ CCTV कैमरास का निजाम, पर कुछ तो करना चाहिए था ना आपने। इस एक केस से आप दोबारा एक्सपोज हो गए, आपकी गवर्नेंस, आपका सिस्टम, आपकी पुलिसिंग। ये तो एक नबील का केस था ना, ये तो इस केस से फिर एक्सपोज हो गए। इस तरह के कितने केसेस, ये तो चले नबील की आवाज हम बन गए, नबील की आवाज बोल बन गया, लेकिन कितने ही लोग गुमनाम मारे जा रहे हैं शहर के अंदर। यही बात तो मैं कर रही थी, यही बात तो मैं कर रही थी, यही वो पॉइंट है। क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज़ खान साहब, आपका भी शुक्रिया, शाहिद तोई साहब आपका भी, और अब्बासी साहबा। यही बात मैंने स्टार्ट में की कि आज यहाँ बोल फैमिली के ज़ाहिर 2 मेंबर्स हैं जिनको मुबैना अगवा किया गया। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपना गुस्सा, अपनी बेबसी, अपनी एहतजाज, अपनी शिकायत रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन एक आम शहरी जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके साथ जो सलूक होता है, जिस तरीके से उसको धक्के खाने पड़ते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बस इसी पॉइंट के साथ ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।